ये कहानी है प्रतापगढ़ शहर की, जो राजस्थान से कुछ दूरी पर है। उस घर में एक बूढ़ी सास प्रभावती जी रहती है और उनके साथ उनकी बहू सुमन और बेटा सूरज रहते हैं। सुमन एक घरेलू और खुशनुमा ख्याल की औरत है। वह अपने सास और पति सूरज का देखभाल के साथ साथ घर के जिम्मेदारी का ख्याल अच्छे से रखती थी। सुमन और सूरज की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। वो सब लोग सुख दुख में मिलकर साथ साथ रहते थे। प्रभावती जी की एक बेटी माला भी थी, जिसकी शादी राजस्थान से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। वो सब लोग जिंदगी में बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद सुमन अपने सास से कहती है, माँ जी, मेरा मायके जाने का बहुत मन कर रहा है। क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके से घूम कर आ जाऊँ? नहीं नहीं, तुम अभी अपने मायके नहीं जाओगी। इतना सुनते ही सुमन बहुत उदास होकर अपने आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। माला दीदी तो हर 4-5 महीने में आती है, तो सासू माँ को कोई दिक्कत नहीं होती है और उनके आने पर वो बहुत खुश होती है। साथ ही मुझे बैठकर ऑर्डर देती रहती है। आज माला आ रही है, उसके लिए पालक पनीर की सब्जी बना देना, क्योंकि उसको पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। तो कभी कहती है कि उसके लिए बिरयानी बना देना, और साथ में बैठकर दिन भर बातें करती रहती है। लेकिन जब मैंने मायके जाने की बात कही तो मुझे मना कर दी। वैसे भी 2 दिन के बाद तो माला दीदी आने वाली ही है, तब देखना उनकी खुशी। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह में ही माला दीदी आ जाती है। सुमन उदास मन से जाकर दरवाजा खोलती है। माला दीदी आइए और सुनाइए, जीजा जी कैसे है? भाभी, हम सब ठीक हैं। वो आए नहीं? हाँ भाभी, उनको अपनी माँ यानी मेरी सास को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर जाना था और उनको वहाँ हफ्ते भर का समय लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं माँ को डॉक्टर के पास से दिखा कर लाता हूँ, तब तक तुम घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाओगी। इससे अच्छा होगा कि तुम अपने मायके से घूम कर आ जाओ। और मैंने भी हाँ कहा और फिर मैं आप लोगों से मिलने चली आई। चलिए कोई बात नहीं, और आपने ये अच्छा ही किया कि आप हम लोग से मिलने आ गई। अब आप जाकर हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतना कहकर सुमन किचन की ओर चली जाती है और माला भी फ्रेश होने चली जाती है। सुमन और माला कुछ दिन साथ साथ रहती है। वो कभी फिल्म देखती तो कभी साथ में मिलकर खाना बनाती है। उनका समय खुशी खुशी बीत रहा था। उन लोगों का एक हफ्ता कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चला। लेकिन सुमन के दिल के किसी कोने में उसकी सास की बात खटक रही थी। अगले दिन माला के पति का फोन आता है। हेलो माला, माँ का इलाज हो गया है। मैं कल सुबह तक घर आ जाऊंगा, तुम आज ही घर आ जाना। जी, मैं आ जाऊंगी। भाभी, मैं आज शाम को चली जाऊंगी, क्योंकि कल सुबह आपके जीजा जी अपनी माँ के साथ घर पर आ जाएंगे। ठीक है दीदी, आपके साथ तो एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। शाम को माला दीदी अपने ससुराल चली जाती है और सुमन अपने काम में लग जाती है। कुछ दिन बाद प्रभावती जी की सहेली सरोजनी जी आती है और बातों ही बातों में पूछती है, प्रभावती बहन, तुम्हें बहू और बेटी में क्या अंतर लगता है? प्रभावती अपनी सहेली का प्रश्न सुनकर सोच में पड़ जाती है और कुछ सोचने के बाद वह कहती है, देखो सरोजनी बहन, बेटी गुड़ होती है और बहू नमक। इन लोगों की बात सुमन किचन से सब सुन रही थी, और जब वो उनकी बात सुनती है तो सुमन और भी उदास हो जाती है। जब शाम को सूरज ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि सुमन बहुत उदास मन से खाना बना रही है। वो रात में सुमन से पूछता है, सुमन, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं क्या बताऊं जी, मैंने माँ जी से मायके जाने की बात कही तो वो मुझे मना कर दी। बस इतनी सी बात के लिए तुम उदास हो? ठीक है, मैं कल ऑफिस से आने के बाद माँ से इस बारे में बात करता हूँ। लेकिन सुमन को माँ जी की बात बहुत ही दुख पहुँचा रही थी। अगली सुबह सूरज ऑफिस चला जाता है और सुमन उदास मन से घर का काम करने लगती है। सुमन को उदास मन से काम करते देखकर प्रभावती जी उसे अपने पास बुलाती है। सुमन, तुम मेरे पास आओ। सुमन ये सुनकर उनके पास जाती है। क्या बात है सुमन बेटी, मैं तुम्हें कुछ दिन से उदास देख रही हूँ। तब सुमन उदास मन से बोलती है, माँ जी, मैंने आपकी और सरोजनी आंटी जी की बात सुनी। आप मुझे नमक और माला दीदी को गुड़ कह रही थी। शायद आप मुझे पसंद नहीं करती है। प्रभावती इतना सुनते ही हंसने लगी और बोली, बस इतनी सी बात। देखो सुमन, तुम और माला मेरे लिए एक समान हो, फिर भी मैंने माला को गुड़ और तुम्हें नमक कहाँ पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि अगर खाने में गुड़ या मीठा नहीं हो तो खाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर खाने में नमक ना हो तो वो खाना बेस्वाद हो जाता है और उसे कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए तुमने जब अपने मायके जाने की बात कही तो मैंने जानबूझकर मना कर दिया, ताकि तुम हमसे दूर न जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से चली गई तो ये घर बेहाल हो जाएगा। जैसे बिना नमक के खाना बेस्वाद हो जाता है, उसी तरह से तुम्हारे बिना ये घर बिल्कुल सुनसान हो जाएगा। इतना सुनते ही सुमन की आंखों में पानी आ गया और वो माँ जी के गले लग गई। तभी सूरज ऑफिस से आता है और माँ से कहता है, माँ, सुमन अपने मायके जाने की जिद कर रही है।
अगर तुम कहोगी तो मैं इसे इसके मायके छोड़ाऊंगा। तभी सुमन कहती है, नहीं जी, मुझे मायके नहीं जाना, मुझे माँ जी के पास ही रहना है। हे भगवान, इनको मैं क्या कहूँ। ये रात में मुझसे मायके जाने की जिद कर रही थी और अभी मना कर रही है। ये और इनके नखरे। इतना सुनकर सब हंसने लगे।